हाय आर्मी फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ। ये है वैम्पायर लव यूनमिन और ताइकुक एफएफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तेयोंग को बहुत ये जान के बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, सॉरी जिमिन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है, नहीं तो हम कभी ऐसा ना करते। जंगकुक कहता है, अरे तेयोंग, अब ये बात भी छोड़ो, चलो हम अपने प्रेयर की तैयारी तो कर लें। तो तेयोंग कहता है, हाँ हाँ, ये देखो जिमिन, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाया हूँ। जिमिन उस ड्रेस को देखने लगता है। जिमिन कहता है, ये तो वैम्पायर की ड्रेस नहीं है। तेयोंग कहता है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारा रोल वैम्पायर का नहीं है। जिमिन कहता है, बट तुम लोग तो वैम्पायर का प्ले करने वाले हो, तो मेरा रोल, क्या तुम मुझे अपने ड्रामे में नहीं ले रहे हो? तेयोंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। एक्चुअली हमारे प्ले में एक एंजल का भी रोल है और हम सबको ये लगता है कि तुमसे अच्छा एंजल का रोल और कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए ये रोल तुम ही करोगे। जिमिन खुश हो जाता है। वो ड्रेस तेयोंग जिमिन को दे देता है। जंगकुक और सुगा कहते हैं, तो क्या अब हम आगे प्ले की शुरुआत करें? तो जिमिन क्या ड्रेस चेंज करके आने वाला है? तेयोंग कहता है, अब तो बहुत कुछ हो चुका और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा, तो हम सिर्फ लाइंस याद कर लेते हैं। अब हम ड्रेस वगैरह चेंज नहीं करेंगे। जिमिन इतना पहले ही घबरा चुका था, तो अब ये सब छोड़ो, अब हम सीधे प्ले के दिन ही ड्रेस ट्राई करेंगे। फिर वो लोग अपनी लाइंस याद करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जिन भी आ जाता है। जिन कहता है, लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाया हूँ, चलो आओ जल्दी से पहले खा लो, फिर अपने प्ले की तैयारी करना। फिर सब लोग एंजॉय करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग सब कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में प्ले के बारे में ही सब बात कर रहे थे। कोई कुछ बन के आना चाहता था, कोई कुछ। तभी एक स्टूडेंट जिनके पास आता है। वो कहता है, जिन सर, आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। जिन कहता है, ओके मैं अभी आता हूँ। फिर जिन नामजूम के कैबिन में जाता है और पूछता है, मैं आई कमिंग सर? हाँ आ जाओ। तो जिन अंदर चला जाता है। जिन कहता है, क्या हुआ सर, आपने मुझे बुलाया? नामजिन कहता है, हाँ। फिर नामजिन कहता है, जिन तुम्हें तो पता ही है, कल हमारे स्कूल में पार्टी होने वाली है, उसमें ड्रामा भी होने वाला है, तो तुम किस थीम पे ड्रेस पहन के आने वाले हो? जिन कहता है, मुझे अभी नहीं पता, मैं तो कोई भी पहनाऊंगा, वैसे भी हम तो टीचर्स हैं, हमें कौन सा इसमें पार्टिसिपेट करना है। नामजुन कहता है, फिर भी तुम बता तो सकते हो। जिन सोचता है, ये नामजुन सर को क्या हुआ, ये मुझसे इतनी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं और इन्हें क्या करना, मैं कैसी भी ड्रेस पहन के आऊँ। नामजुन कहता है, अरे जिन बता भी दो यार, मैं तुमसे कैसे पूछूं, मुझे भी तुम्हारे ड्रेस से मैच करके ही ड्रेस पहननी थी। एक तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और मैं ये आज तक नहीं बता पाया तुम्हें, और शायद पता नहीं मैं कब बताऊं तुम्हें। फिर जिन कहता है, सर तो मैं चलता हूँ। नामजुन कहता है, एक मिनट, क्या जिन तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? जिन कहता है, श्योर सर, बोलिए। तो नामजुन कहता है, वो देखो वहाँ पे जो फाइल रखी है उनमें एक रेड कलर की फाइल होगी, क्या तुम मुझे उसे ढूंढ के दे सकते हो? जिन कहता है, ओके मैं अभी देता हूँ। नामजुन ये जानबूझ के किया था, क्योंकि वो फाइल बहुत ऊपर रखी थी। नामजुन हमेशा ही ऐसा कुछ करता था जिससे जिन उसके करीब आ सके, पर वो कभी जिन को अपनी दिल की बात नहीं बता पाता था। जिन वो फाइल उतारने लगता है, बट वो फाइल उससे नहीं उतरती। फिर वो सामने रखा एक छोटा सा टेबल उठाता है और वो रख के उसके ऊपर चढ़ के उस फाइल को उतारने लगता है, बट डिसबैलेंस होके वो गिरने लगता है। तभी नामजुन उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। जिन अपनी आंखें बंद कर लेता है।
वो डर जाता है कि अब वो नीचे गिर रहा, बट उसे कुछ महसूस नहीं होता। वो सोचता है अरे मैं गिर गया पर मुझे चोट तो लगी नहीं। फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि नामजून ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा है। नामजून और जिन एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। तभी जिन हड़बड़ा के नामजून के हाथों को हटाते हुए उससे अलग होता है। जिन कहता है सॉरी सर, वो फाइल बहुत ऊपर रखी थी। नामजून कहता है कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। फिर जिन कहता है मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। जिन वहाँ से भाग जाता है और नामजून के होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। नामजून कहता है क्या करूँ, ये दिल का हाल कभी तुम्हें बता ही नहीं पाता और ना तुमसे दूर रहा जाता। ये कह के वो अपने काम में लग जाता है। अदर साइड पूरी क्लास पार्टी के बारे में ही बात कर रही थी कि वो कौन सा ड्रामा करेंगे, क्या पहन के आना है, ये है वो है, यही बातें चल रही थी। ऐसे ही करके कॉलेज खत्म हो जाता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे पार्टी में जेहोप पहुंचता है। जेहोप कहता है यार मैं ही पहुंच गया, कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये सब लोग कब आएंगे, इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे जंगकुक की एंट्री होती है। जेहोप कहता है इतनी देर से तेरा इंतजार कर रहा था और सब बाकी के कहाँ हैं। जंगकुक कहता है सुगा अपने कमरे से ही नहीं निकल रहा था, अभी आता हूँ अभी आता हूँ, यही लगा था तो मैं उसे छोड़ के आ गया, आ रहा होगा पीछे पीछे। जेहोप कहता है हाँ तू ऐसा ही करना, वैसे ही हम लोगों को इतना लेट हो गया है और ये लोग पता नहीं कब आएंगे। फिर जेहोप कहता है वैसे तू बड़ा हैंडसम लग रहा है। जंगकुक कहता है मैं तो पैदाइशी ही हैंडसम हूँ। तभी वहाँ पे नामजून भी आ जाता है। वो उनसे कहता है तुम लोग आ गए और तुम्हारे बाकी के मेंबर्स। जेहोप और जंगकुक कहते हैं वो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, बस आते ही होंगे। जेहोप कहता है सर आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हो आज। नामजून कहता है थैंक यू, और तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे। जेहोप कहता है थैंक यू सर थैंक यू, आपको देखिए आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, और ये मेरा फ्रेंड, इसको तो मेरी कोई परवाही नहीं है, इसने तो मुझे मुझे थोड़ा सा भी ऐसे नहीं कहा कि तुम अच्छे लग रहे हो। जंगकुक कहता है अच्छा, और तू तो आते ही मुझ पे ताने मारने लग गया, उसका क्या। फिर वो नामजून कहता है बस करो अब, तुम लड़ना मत शुरू करो। फिर वो तीनों वहीं खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे सुगा आता है। वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। तभी जंगकुक कहता है अच्छा तो इतना टाइम तू इसलिए लगा रहा था, इतना तैयार होके आया है। सुगा कहता है चुप कर तू। जंगकुक कहता है हाँ मुझे पता है तू किस लिए इतना तैयार होके आया है, जिमिन ना। जेहोप कहता है व्हाट। सुगा कहता है कुछ नहीं, ये ऐसे ही बोले जा। फिर जेहोप कहता है यार सुगा सच में यार तू बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है यार, आज तो कहर ही ढहा रहा है। जंगकुक कहता है रहने दे, इतनी तारीफ करेगा तो सिर पे चढ़ जाएगा। सुगा कहता है अच्छा मुझे देख के जल रहा होगा साला। जंगकुक कहता है मैं खुद ही इतना हैंडसम लग रहा हूँ, तुझे देख के क्यों जलूंगा। सुगा कहता है रहने दे। फिर वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो वहीं तभी जिन की एंट्री होती है। जिन बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। नामजून की नज़र उस पर ही टिक जाती है। नामजून कहता है वाह तुम पहले ही इतने प्रेटी थे, आज तो कहरी ढहा रहे हो, क्या जान लोगे मेरी। जंगकुक और सुगा और जेहोप नामजून के साइड में ही खड़े थे। वो उसकी थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं और कहते हैं सर जिन सर वाकई में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हैं ना। नामजून अपने होश में आता है और कहता है व्हाट, ये क्या बकवास किए जा रहे हो। तभी जंगकुक कहता है रहने दो सर, आप अब सच बता दो, नहीं तो मैं जिन सर को सब बता दूंगा, हमने सब सुन लिया है आपने जो कहा। नामजून कहता है चुप करो तुम दोनों, तुम मुझे मरवाना चाहते हो, जिन क्या सोचेगा मेरे बारे में। वो भी कहता है सर हम तो बस इसलिए कह रहे हैं, आप हमें बताओगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे ना। नामजून कहता है तुम क्या मेरी हेल्प करोगे, मैं खुद आज तक उसे कुछ नहीं बता पाया, तो तुम इसमें क्या कर सकते हो। जंगकुक और सुगा कहते हैं सर आपने आज तक हमें बताया होता तो आपकी बात की पक्की हो जाती, अब देखते जाओ अब हम क्या करते हैं। नामजून कहता है पक्का तुम मेरी हेल्प करोगे। जेहोप जंगकुक और सुगा कहते हैं श्योर सर, आप देखते जाओ अब आगे आगे होता है क्या। फिर वो बस यही कह रहे थे जब जब जिन उनके पास आ जाता है और जिन कहता है हाय सर। नामजून कहता है हाय
सुगा, जंगकुक और जेहोप कहते हैं हेलो हयोंग, हेलो हयोंग। पता है हेलो, जेहोप कहता है हयोंग आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो, ऐसा लग रहा है